नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर फिर से आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं और आज फिर मैं ग्रामर सीरीज का अगला कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को कैन और मे का फैमिली बताया था और मैंने ये बताया था कि कैन और मे यानी सकना से तीन प्रकार का वाक्य आता है। सकता है, सका, सकता था। आज मैं आपके बीच 7 प्रकार का वाक्य लेकर उपस्थित हूं। रोज रोज नए प्रकार के वाक्य को पढ़ाने का मेरा मकसद है कि आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर पाओ, क्योंकि ये सारे चीजों की आवश्यकता आपको उस वक्त पड़ेगी जब आप राइटिंग करोगे, जब आप लेटर लिखोगे या कोई भी अगर आप अपने से क्वेश्चन आंसर सोच करके लिखोगे, दैट टाइम यू नीड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो आज मैंने हर वाक्य का अलग से 6 फॉर्मूला नहीं लिखा है। आपको पहले ही बताया था सेंटेंस के 6 फॉर्मूला, और इसको मैंने कहा था कि आप आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि सारे वाक्य इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। तो 7 वाक्य मान लिया जाए। मैं पहला वाक्य लेता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। सबसे पहले आप इस वाक्य का 6 हिंदी बनाइए। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता था, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, या मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए था। इतने प्रकार के वाक्य एक साथ आप बना सकते हैं। तो ध्यान रहे, जिस किसी भी वाक्य के अंत में पाता है, पाते हैं, पाती है रहेगा, उसमें हम एबल टू का प्रयोग करेंगे। एबल का मतलब होता है योग्य या समर्थ। तो इसका उल्टा हो जाएगा अनेबल, अयोग्य, असमर्थ। तो जिस किसी भी वाक्य के अंत में पाता है, पाते हैं, पाती है रहेगा, उसमें हम इज, एम, आर, एबल टू का प्रयोग करेंगे। आपको याद हो गया होगा कि इज, एम, आर फैमिली को आप याद करेंगे। अगर आप एक ठो अगर आप समझ गए तो पास्ट और फ्यूचर आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले ही कई बार बताया है कि जहां भी प्रेजेंट में इज, एम, आर लगेगा, पास्ट में वाज वेयर लगेगा और फ्यूचर में शैल विल बी लगेगा। तो अगर मैं बनाऊं कि मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं तो क्या बन जाएगा? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि आपको पता है कि बोलना वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पाता था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, आई शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। और मुझे अंग्रेजी
अवश्य बोलना चाहिए था आई मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। ये सातों वाक्य आप आराम से बना लोगे। अब ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग मेरी बातों को समझते होंगे। अब मैं केवल इशारा करूंगा, आपको बढ़ना है। अब मान लिया जाए मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, इसको अगर हम 6 प्रकार से बनाएं तो हर वाक्य का फॉर्मूला यही हो गया। तो आई एम एबल टू यहां लगा देंगे, स्पीक इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश? एम आई नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश? Why am I able to speak English? Why am I not able to speak English? कहीं कोई दिक्कत? लेकिन आप इस वाक्य को थोड़ा सा समझिएगा। एबल मीन्स योग्य, अनेबल मीन्स अयोग्य। अब अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना हो तो एक तो आप बनाओगे, ध्यान देना सब कोई, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आप बना सकते हो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान रहे एबल का नेगेटिव, क्योंकि एबल टू का प्रयोग ज्यादातर हम नेगेटिव में करते हैं। मैं ये चल नहीं पाता हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं दौड़ नहीं पाता हूं, मैं अंग्रेजी में पत्र लिख नहीं पाता हूं, है ना। तो आप इसको दोनों प्रकार से बना सकते हैं, एम नॉट एबल टू भी और अनेबल टू। तो बेहतर होगा एबल टू के नेगेटिव में नोट न लगाकर आप अनेबल का प्रयोग करें। बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर आप प्रेजेंट समझ गए तो पास्ट और फ्यूचर भी समझ गए होंगे आप। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं जो सैंडविच प्रैक्टिस सेट करूंगा उसको आप आराम से बना लोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस को बनाने का बेहतरीन तरीका बताया था। तो एबल टू का प्रयोग हमेशा असमर्थता या अयोग्यता को जताने के लिए करते हैं। मैं चल नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू वॉक। मैं लिख नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू राइट। वह मंच पर ना नृत्य नहीं कर पाती है, शी इज अनेबल टू डांस ऑन द स्टेज। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो आराम से आप चाहोगे तो एक वाक्य का आप यहां 42 पहले रिपीट कर लोगे। 42 समझ गए होंगे आप लोग। कैसे 42 करेंगे अब आप लोग बेहतर समझते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक वाक्य का हम 6 प्रकार से बनाते हैं। तो 7 वाक्य है तो 7 × 6 = 42। 7 × 6 = 42। तो कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे वह चल नहीं पाता है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पाता है, ही इज एबल टू वॉक, he is unable to walk, is he able to walk, is he not able to walk, why is he able to walk, why is he not able to walk, he was able to walk, he was not able to walk, was he able to walk, was he not able to walk, why was he able to walk, why was he not able to walk, he will be able to walk, he will be unable to walk, will he be able to walk, will he be unable to walk, why will he be able to walk, why will he be unable to walk। अब अगर उसे चलना चाहिए, he should walk, he should not walk, should he walk, should he not walk, why should he walk, why should he not walk, he should have walked, he should not have walked, should he have walked, should he not have walked, why should he have walked,
व्हाई शुड ही नॉट हैव वॉक्ड। इसी तरह आप मस्ट का भी कर लेंगे, है ना, आपको बेहतर पता है। अब मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। तो एबल टू आपका क्लियर हो गया। एबल टू के नेगेटिव में आप अनेबल का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं हम, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए, अब हम शुड और आउट टू, ये दो चीज आप देखोगे, शुड और आउट टू, दोनों का मतलब होता है ना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर शुड का प्रयोग कहां करेंगे और आउट टू का प्रयोग कहां करेंगे। तो पहले मान लीजिए बिहार बोर्ड के अगर बच्चे देख रहे हैं, आपको तो मॉडल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या कोई भी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, आपको तो दोनों का प्रयोग समझना है। सबसे पहले तो वाक्य में जहां भी ना चाहिए रहे, आप या तो शुड लगाओगे आउट टू, और दोनों से कर्तव्य, नैतिकता और सलाह याद रखिएगा। यानी शुड और आउट टू का प्रयोग कब करते हैं? जब हमको किसी को सलाह देना हो, या अगर हमारा कोई कर्तव्य हो, जैसे हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, तुमको अंग्रेजी मन लगाकर पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश अटेंटिवली, है ना। तो शुड और आउट टू दोनों। लेकिन आउट टू का प्रयोग आप कहां करोगे? ध्यान रहे, ना चाहिए जहां भी रहेगा आप शुड लगा दोगे, लेकिन आउट टू का प्रयोग आप खासकर विशेष जगहों में ही करेंगे। कहां करेंगे? जिससे अधिक नैतिकता का बोध हो। नैतिकता क्या होता है? मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी जो समाज हमको करने के लिए कंपेल करता है, यानी जो अगर हम ना करें तो समाज में हमें बुरा कहेगा। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे वाक्यों में आप शुड का प्रयोग न कर अगर आउट टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो बेहतर होता है। जैसे हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये भी सही है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर बनाए तो। यानी जैसे तुम्हें आज कॉलेज जाना चाहिए तो उसमें आप आउट टू का प्रयोग नहीं करें, जनरल ना चाहिए में शुड। लेकिन मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता, जिससे कुछ अच्छी बातें निकल करके आए, वैसे वाक्य में ही आप आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो सेट में जब आप बनाओगे तो शुड और आउट टू में आपको ध्यान देना है। समझ गए होंगे। दूसरी बात, बिहार बोर्ड वाले अगर समझ रहे हैं शुड और या आउट टू का प्रयोग हम कहां भरेंगे ऑब्जेक्टिव में, ग्रामेटिकल सेक्शन में, तो जिस वाक्य से कुछ अच्छा करने, क्योंकि कर्तव्य, नैतिकता और सलाह, जैसे हमें शराब पीना चाहिए, इस प्रकार के वाक्य शुड नहीं होता है। ऐसे वाक्य एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे कि जब भी एग्जाम में वाक्य दिया हुआ रहेगा जिसमें आपका शुड और आउट टू भराएगा, जैसे अगर दिया रहे वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अब इस वाक्य को देखेंगे तो लगेगा नहीं अच्छे वाक्य हैं, तो आप इसमें शुड लगा दो या आउट टू, दोनों चलेगा। आप देख लो कि आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों चलेगा, और दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा। तो आप शुड और आउट टू समझ गए। याद रखिएगा, शुड और आउट टू के बाद V1, लेकिन जरा सर
लेकिन अगर वाक्य के अंत में रहे ना चाहिए था, आप लोग को याद होगा कि कुड हैव में भी हम लोगों ने V3 का प्रयोग किया था, और आपको मैंने पहले बता दिया था कि जहां भी वर्ब के पहले हैज, हैव या हैड आ जाए उसके बाद केवल V3 का प्रयोग होता है। इसलिए अगर रहे कि तुमको कॉलेज जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। समझ गए होंगे शुड का प्रयोग आप। मस्ट की बात करें, शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है? जब शुड को इंफेटिक किया जाए, इंफेटिक मतलब जोरदार, जैसे अगर रहता कि तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तब तो दे दोगे यू शुड लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर इस पर जोर देना हो तब क्या होगा कि तुमको अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। क्लियर है? तो वहां हो जाएगा यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यानी जिस चाहिए के पहले अवश्य या जरूर लग जाए, या कोई ऐसा वाक्य आप बोल रहे हैं जिस पर आप अधिक जोर दे रहे हैं, वैसे वाक्यों में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगर अवश्य ना चाहिए था रहेगा तो यहां भी मस्ट हैव के बाद V3, तुमको मेरा काम अवश्य करना चाहिए था, यू मस्ट हैव डन माई वर्क। बच्चों को तालाब नहाने अवश्य नहीं जाना चाहिए, चिल्ड्रेन मस्ट नॉट गो टू पोंड टू टेक बाथ, है ना। तो इस प्रकार से सातों वाक्य आप समझ गए। ध्यान रहे बच्चों, केवल आपको याद रखना है राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए कि किस वाक्य के अंत में क्या रहने से कौन सा सूत्र लगेगा। ध्यान रहे, मैं एक साथ 7 वाक्य बता रहा हूं, अभी मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं इसमें, नहीं तो फिर एक एक वाक्य में एक एक क्लास होगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूं ताकि मैं राइटिंग सेक्शन पर आ सकूं। तो प्लीज सारे बच्चे सेट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस जगता है कि नहीं मेरा ये काम हो रहा है, और उससे संबंधित जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, वो आपको प्रैक्टिस सेट बनाते वक्त ही आप समझ सकते हो, है ना। तो मैं फिर प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, अब जो भी मैं भेजूंगा स्पेशल ग्रुप में डालूंगा, उसको आप लोग बना करके भेजेंगे। ध्यान रहे, अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं बना रहे। आप अगर काम नहीं करोगे तो मैं भगवान नहीं हूं कि मैं आपको घोर के पिला दूंगा। मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूं, काम आपको करना है। और डे बाय डे हम लोग एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए काम करते रहिए। ओके, बस आज मैं इतना ही समाप्त करता हूं। थैंक यू। मैं आपको प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, आप बना लीजिएगा। फिर से मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।